आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रत्यय चौधरी है और अब हम लोग यहाँ पे रीडिंग एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। राइट। सो रीडिंग एक्सरसाइजेस में क्या है कि जैसे 3 उसमें स्टेजेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सामने एक पीडीएफ खोल रखा है, तो अब जैसे ये पीडीएफ मैंने खोल रखा है तो इसमें आप लोग एक देख सकते हैं कि ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है, अब इसमें क्या करना है आपको कि हमको मतलब है एक एक वर्ड को अच्छे से बोलने से, जिससे कि जब हम बाहर किसी से बात करें तब हम क्लियरली और प्रोनाउंसिएशन हमारा अच्छा हो। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर स्पीच का यूज़ करते हैं। तो थर्ड नंबर स्पीच क्या होता है? थर्ड नंबर स्पीच में क्या होता है कि आप एक सांस लेंगे और उस एक सांस में आप 5 से 6 शब्द ही बोलेंगे और फिर आप फिर से सांस लेंगे और फिर से 5 से 6 शब्द, ठीक है। और हर एक वर्ड को कैसे बोलना है मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो दे दूंगा, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इंडिया विल सेलिब्रेट 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047। वी हैव मैग्निफिसेंटली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द इनफर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हायरार्किकल सोसाइटी। ठीक है, मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ। अब इसमें इसी चीज़ को मैं ऐसे बोलूँगा। सबसे पहले मैं सांस लूँगा। इंडिया विल celebrate 100 years of independence in 2047. We have magnificently created the world's largest democracy on the infertile soil of the world's most hierarchical society. Now आप लोग देख रहे होंगे कि बीच बीच में मैं थोड़ा सा गैप ले रहा था। हर एक वर्ड के बाद तो गैप लेना ही है, लेकिन जो बड़ा वाला गैप था वो था जब मेरा सांस ख़त्म हो गया तो मैंने फिर से सांस लिया और फिर मैंने फिर से बोलना शुरू किया। ठीक है। सो यू टेक अ डीप ब्रेथ आफ्टर एवरी 5 to 6 वर्ड्स एंड देन यू टेक अनदर डीप ब्रेथ एंड देन यू स्टार्ट अगेन। ओके। तो इसमें क्या है, जैसे हर एक वर्ड को अलग अलग करके बोलना है, एक साथ नहीं बोलना है। अब जैसे मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगा कि इंडिया विल सेलिब्रेट 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2047, ऐसे नहीं बोलूँगा। नहीं, इंडिया विल सेलिब्रेट 100 years ऑफ ऐसे। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, एक मिनट। पिकिंग गोल्स फॉर कंट्रीज इज़ कॉम्प्लेक्स। अब ये बोल के मैंने क्या किया, देखिए मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, पिकिंग गोल्स फॉर कंट्रीज इज कॉम्प्लेक्स, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है, फास्ट नहीं बोलना है। फास्ट बोलने का तरीका अलग होता है और उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। जिन लोगों को स्टैमरिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, बाहर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी सोशल इंटरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, इन दैट केस आपको ऐसे बोलना है धीरे धीरे। ये जो तरीका है ये है थर्ड नंबर स्पीच। ठीक है। इसमें आपकी पेस मैंने आपको समझा दिया है और इसमें इंडिविजुअल वर्ड्स के बाद आधा सेकंड का आप गैप दो। जैसे कि पिकिंग गोल्स फॉर कंट्रीज इज़ कॉम्प्लेक्स, ओवरकमिंग दी 5 giants ऑफ, अब सांस लो, want, disease, ignorance, squalor and idleness, needs, education, health, infrastructure, low, सांस लो, inflation, financial inclusion, high, GDP per capita, सांस लो, etc. while navigating wicked trade offs। ठीक है। तो मैंने जैसे ये हाईलाइट किया हुआ जो दिख रहा है आपको, मैंने इसको पढ़ा और आप लोगों ने सुना कि मैंने कैसे पढ़ा। तो इसी चीज़ को आप लोग, अब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हमेशा पीडीएफ खोल के ही पढ़ेंगे। आपके घर में कोई मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आप करो, सबसे अच्छा है। इससे अच्छा एक्सरसाइज कुछ नहीं होगा। अब न्यूज़पेपर हर रोज़ आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर यार देख लो, मतलब ठीक है, न्यूज़पेपर तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबके घर पे आता ही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो
तो हॉस्टल वगैरह में भी वो डिलीवर होता है, कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, कुछ भी रीडिंग मटेरियल मिल जाए। चलो न्यूज़पेपर नहीं आता, फ़ोन सबके पास होगा, उसमें ऐप्स होते हैं, उसमें से देख देख के करो। तो कुछ भी रीडिंग मटेरियल हो, कोई मैगज़ीन हो जाए, आपके स्कूल कॉलेज की कोई बुक्स हो जाए, कुछ भी रीडिंग मटेरियल घर पे तो सबके होता ही है। उसको लो और उसको ऐसे पढ़ना चालू करो। ये उनके लिए है जो अपना जो स्पीच की क्लैरिटी है और जो प्रोनाउंसिएशन उसको अच्छा करना चाहते हैं, जो बाहर जाके अच्छे से बोलना चाहते हैं, जो फ्लुएंट होना चाहते हैं। नाउ अब ये कहाँ कहाँ बोलना है, ये आपको हमेशा नहीं बोलना सबके सामने, ये आप जब अकेले हों उस समय प्रैक्टिस करनी है। जब आप अकेले होंगे तभी ये बोलना है, सबके सामने ये हमेशा नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाके मतलब पहले ही दिन अपने दोस्तों के सामने ऐसे बोलने लग जाएं, ऐसे नहीं बोलना है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट लेवल के बाहर ले जाने की कोशिश करें, जो जिसके बारे में मैं बाद में और वीडियोस में बात करूंगा, तो उसमें हम और बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। लेकिन अभी के लिए जो बिगिनर्स हैं वो लोग स्टैमरिंग के लिए इन रीडिंग मटेरियल्स को इस तरह से पढ़ना शुरू करें, उसको चालू करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए ये इतना ही है, और याद रखें इसका नाम क्या है, थर्ड नंबर स्पीच, ठीक है। ये रीडिंग स्पीड अलग अलग होती हैं, मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा कौन कौन सी रीडिंग स्पीड का क्या फ़ायदा है, क्यों फ़ायदा है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी फ्लुएंसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डर है, तो ऐसे बात कीजिए आप लोग बाहर जाके और अच्छे से बात कीजिए। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं स्पीच के, स्टैमरिंग के, जिसके बारे में जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपको बताने की चेष्टा करूँगा। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस का जो फीडबैक आता है, जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे क्या होता है कि मुझे भी फीडबैक मिलता है कि काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। ओके, सो एवरीबॉडी हैव अ गुड डे, बाय।